वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। यूपी के बजट सत्र के पहले हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा से इंद्रजीत सरोज, बसपा से उमाशंकर सिंह और कांग्रेस से आराधना मिश्रा उर्फ मोना, और वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी शामिल हुए। जानकारी दे दी कि प्रदेश का बजट सत्र 23 मई से शुरू हो रहा है, जो कि 6 दिनों का होगा, और वहीं 26 मई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें किसानों और महिलाओं पर फोकस हो सकता है। अब वहीं जौनपुर में सिद्दीकपुर इंडस्ट्रियल एरिया पर 25 साल से हुए अतिक्रमण का आज ध्वस्तीकरण कराया गया। इस दौरान उद्योग विभाग की भूमि पर स्थानीय बड़े भू माफियाओं ने अवैध रूप से मार्केट बनाकर 42 दुकानें बना ली थी। जानकारी दे रही कि समय समय पर इन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 7 से 8 करोड़ मलियत की ये भूमि एनएच पर स्थित है और इससे हर महीने 1.5 से 2 लाख किराया दुकानों से अवैध रूप से वसूला जा रहा है। और इस कार्रवाई के दौरान हर्ष प्रताप सिंह, जीएमडीआईसी, थाना सरायखावाजा और तहसील सदर की टीम मौजूद रही। और वहीं हरदोई में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी जमीन कब्जाने वाले अवैध अतिक्रमण को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। जानकारी दे दी कि अतिक्रमणकारियों ने सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण कराया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया है, और जिसके बाद से प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं संभल में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। जानकारी दे दें, यहां तालाब पर अवैध प्लॉटिंग को प्रशासन ने ध्वस्त किया है, और वहीं तालाब समेत आसपास के इलाकों पर भी अवैध प्लॉटिंग हो रखी है, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जानकारी दे दें, इससे पहले 40 लोगों को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आज प्रशासन और पुलिस बल ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की भी अवैध प्लॉटिंग बताई गई है। ये मामला संभल के थाना नखासा क्षेत्र के हौज भदेस राय का है। और ग्रेटर नोएडा के दादरी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। जानकारी दे दें कि इस दौरान दादरी विधायक, जिलाधिकारी, सीडीओ और एसडीएम ने मिलकर लोगों की समस्याएं सुनी, और वहीं जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं काम में हो रही लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी ने कई पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई। और सहारनपुर की काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जिलाधिकारी वीरज कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, और पुलिस की टीम ने बताया कि अभी तक हुई जांच के मुताबिक काफी लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके नाम पर मकान आवंटित नहीं है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ रह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज काशीराम जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार आज हम लोग 130 मकानों की जांच मुझे मिली है, जिनका मौके पर सत्यापन किया जाना है, जिसमें हम जांच अभी पूरी नहीं कर पाए। कम से कम 25-30 जांच हुई हैं, जिसमें काफ़ी लोग अवैध हैं, जिसका मौके पर सत्यापन किया जाए तो वो मिल नहीं रहे हैं। बाकी कुछ वैध भी हैं, तो ये फाइनली रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? अब वो शासन निर्देश करेगा कि कैसे क्या करना है। हम तो जांच के मौके का सत्यापन कर रहे हैं।
और सहारनपुर में देवबंद के ब्लॉक सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएमएस, पुलिस, क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एडीएमएफ रजनीश मिश्रा ने बताया कि आज देवबंद ब्लॉक सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 20 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें से 2 में से 3 समस्याओं का लगभग मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका मौके पर जाकर निस्तारण हो सकता है, बिन मौके पर जाए निस्तारण नहीं हो सकता, और जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और 1 सप्ताह में उन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। आज देवबंद तहसील में जो ब्लॉक का सभागार है वहाँ पे समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। अभी 1 बजे तक लगभग 20 शिकायतें इस समाधान दिवस में प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः राजस्व से रिलेटेड समस्या रही हैं, कुछ चकबंदी की शिकायतें रही हैं, सप्लाई विभाग की शिकायतें रही हैं, इसके अलावा कुछ पुलिस से रिलेटेड भी समस्याएं रही हैं। तो इस तरह से लगभग 20 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से लगभग 2 से 3 समस्याओं का अभी मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। बाकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका मौके पर ही जाकर के वहां पर निस्तारण हो सकता है, बिना मौका देखे निस्तारण नहीं हो सकता है। उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि 1 सप्ताह में उन समस्याओं का निस्तारण करके निस्तारण आख्या प्रस्तुत करें। और वहीं बुलंदशहर में तेंदुआ का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पाकर वन विभाग अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। बता दें कि शव के साथ मादा तेंदुआ भी की होने की आशंका है। बता दें कि तेंदुआ का शावक मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम शावक की मां की तलाश में जुट गई है। ये मामला बुलंदशहर के बुगसारी क्षेत्र के बसी बांकर गांव के जंगल का है। और वहीं औरैया में सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर लोगों में खुशी है। लोगों का यह कहना है कि सरकार के इस सराहनीय ऐलान के लिए हम सभी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी। वहीं उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी लोग खुश नजर आ रहे हैं और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच में सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में जो कमी की है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल के दामों की, तो पेट्रोल 9.5 रुपये व डीजल 7 रुपये कम हुआ है। आइए लोगों से बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो कमी आई उससे लोगों को कितनी राहत मिली है और सरकार के बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? संदीप पाल। संदीप जी, जो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है सरकार ने की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आने से जो है आम आदमी पे थोड़ा बोझ कम हुआ है, जिससे व्यक्ति जो है अभी 100 रुपये के ऊपर चल रहा था। सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा के लोगों को राहत दी है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी पेट्रोल का जो है लोग यूज कर रहे थे, और अब जो है लोग पेट्रोल को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि कम हुआ है थोड़ा, और गाड़ियाँ भी सीएनजी की तरफ लोगों का रुझान हो रहा था, अब थोड़ा कम होगा। गैस पर भी 200 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी, 12 सिलेंडर तक पर सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी की बात कही गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? गैस के दामों में कमी आने से जो है पहले गैस के दाम बहुत कम थे, हालांकि अब बीच में चुनाव की वजह से दाम बढ़ाए गए। अब जो है 12 सिलेंडर जो सब्सिडी आएगी उससे जो है लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी के पास जो 500 रुपये में मजदूरी करता था, अब उसको सिलेंडर के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। अब जो है 200 रुपये जो सब्सिडी आएगी, सब्सिडी आने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी और लोग जो है खुश होंगे सरकार के प्रति। तो पेट्रोल डीजल व गैस के जो दाम कम हुए उसमें लोगों की राय है, उन्होंने लोगों को सरकार की प्रशंसा की है लोगों ने। इसके साथ ही लोगों ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम कम हुए उससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोंडा के देहात थाना क्षेत्र में एक परिवार ने दारोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके भाई के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, और जिसके बाद उसका भाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिसकर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और साथ ही हमारे साथ भी पुलिसकर्मियों ने थाने में अभद्रता की। पीड़ित महिला के आरोप पर मामले की जांच तक दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है।
जिसके बाद पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है और अपर पुलिस अधीक्षक की तरफ से मामले की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला ने थाने पे आकर ये बताया कि उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए हैं पुलिस के द्वारा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पे उन्होंने आरोप लगाया। इसमें महिला ने जो ससुराल वालों पे आज जो आरोप लगाया है उसके संदर्भ में भी एक मुकदमा लिख दिया गया है और जो संबंधित सब इंस्पेक्टर है जिन पे दुर्व्यवहार का आरोप लगा है अग्रिम जांच तक उनको सस्पेंड किया जा रहा है और एडिशनल एसपी जो है उनको कार्य दिया जा रहा है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं रास्ते से लेके यहाँ तक के भी और थाने के भी उन सबको कलेक्ट के मात्र 6 घंटे के अंदर इस चीज को क्लियर करे कि किन लोगों ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। जिन्होंने भी अगर दुर्व्यवहार अगर कपड़े फाड़े हैं चाहे सिविलियन हो चाहे पुलिस का हो उसमें मुकदमा तक भी पंजीकृत कराया जाएगा। और फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 3 नाबालिग बच्चियां घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई। बच्चियों के अचानक गायब होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और लापता बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कुछ बच्चियां घर के बाहर से खेलते समय लापता हो गई। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, उनके साथ 2 लड़कियां और थीं। शाम को 6 बजे से लापता हैं। हमने इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिली, फिर हमने थाने में आके रिपोर्ट लिखाई है। और हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी आरोपियों से बरामद की है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी अपने घर और खेतों में अवैध तमंचे बनाकर दिल्ली एनसीआर में इसकी सप्लाई किया करते थे। दोनों हथियार तस्करों पर पहले से ही करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। ये धौलाना पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का जो भंडाफोड़ किया है, इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अनीश है, दूसरा रियाजुल है। ये दोनों ही धौलाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 12 बने हुए जो तमंचे हैं, अवैध तमंचे, वो बरामद हुए हैं। 12 इसमें अध बने तमंचे हैं, इसमें खोखा कारतूस भी मिले हैं कुछ, और उसके साथ जो अवैध तमंचे बनाने का जो सामान है वो भी इनसे बरामद हुआ है। ये जो इनपुट मिली थी हमें पहले भी चुनाव के दौरान भी एक धौलाना थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसी के आधार पे इनपुट मिली थी और इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो संज्ञान में आया था। और वहीं झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है, जिसके तहत एसएसपी शिवहरी मीणा के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, पुलिस ने जुआरियों के पास से 76,000 की नकदी, 15 बाइक, साथ ही 7 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल थाना बड़ा गांव को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम पाली में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां पर रेड की तो ग्राम पाली में कुछ लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए। अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग पड़ते लगभग 75,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। कुछ गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है मुकदमा धाराओं में। तदनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और रैया के बेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में असलहा समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 45 असलहों के साथ 19 कारतूस भी बरामद किए हैं और जिसके बाद पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक ऑपरेशन पाताल जो बीजेपी मोहल्ले शासन में की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके तहत ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना बेला के अंतर्गत
धिन्नापुरवा करके एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग बैठ करके अवैध असला मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके 2 साथी इस असला को अलग अलग जगह जैसे कि जनपद औरैया, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर देहात में इसकी तस्करी करते हैं। इसी के तहत वहाँ पर जब इस छानबीन को किया गया तो थाना बेला की टीम द्वारा और जो SWAT टीम है हमारी उसके द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 45 जो अवैध असला हैं उनको बरामद किया गया है। और गोंडा के झंझरी ब्लॉक में संदिग्ध परिस्थितियों में टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद धू धू कर टायर जलने लगे। आग लगने के बाद से अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही आग की लपटें देखकर पास के गांव में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और वहीं मथुरा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहां बारिश होने के बाद से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दरअसल देर रात ओले के साथ हुई बारिश से लोगों के साथ साथ पशुओं को भी इससे राहत मिली है। और वहीं बारिश होने के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें, मथुरा में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं तापमान के साथ साथ बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बदमाशों ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और फिर हथियार के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद से लुटेरे मौके से फरार हो गए। और वहीं पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये आज थाना चरथावल में क्यामपुर गांव है और इसमें आज रात में 3 बजे करीब सूचना आई थी। कुछ लोग घर में घुस गए और उन्होंने जो भी घर का सामान है वो ले गए हैं और सूचना मिलते ही तत्काल जो थाना पुलिस है चरथावल की पुलिस वो मौके पर पहुंची थी और जो भी परिवार वाले हैं उनसे जानकारी की जा रही है कि कितने लोग थे। अभी तक उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने इनको अंदर बंद कर दिया है और भी अभी जानकारी की जा रही है। और इनका कहना है कि कैश इनके पास कुछ था नहीं और ज्वेलरी जो थी वो इनके यहाँ से ले गए हैं। ज्वेलरी का हम टोटल कर रहे हैं कि कितनी ज्वेलरी लगभग कितनी कीमत होगी ज्वेलरी, अभी इनसे हम लिस्ट ले रहे हैं कि कितनी की है। उस हिसाब से हम जो भी ये लोग बताएंगे उस हिसाब से हम बताएंगे। और गोंडा के लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय और पुलिस बल की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। खबर गोंडा से है, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने अंतरजनपदीय शातिर चोर टप्पेबाजी गैंग का खुलासा करते हुए 4 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 52,000 रुपए की नकदी बरामद की है। महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि हमारा एक संगठित गिरोह और हमारा गैंग गोंडा से लेकर गोरखपुर तक काम करता है। महिलाओं ने बताया कि ये गैंग बस स्टेशन, रोडवेज बस, अस्पताल और अन्य विभिन्न स्थानों पर काम करता था और 4 महिलाओं में से 3 महिला गोरखपुर और 1 महिला संत कबीर नगर की रहने वाली है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद की एसओजी टीम या उनके सहयोगियों के द्वारा एक जनपद गोरखपुर और खलीलाबाद की रहने वाली 4 महिला अपराधियों का एक गिरोह को पकड़ा गया है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी, इनकी जो अपराध की प्रवृत्ति है, ये लोग
भीड़ भरे स्थान में, मेला में या जो मंदिरों में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन पे चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या इनको जानकारी मिल गई किसी के पास पैसा है तो उसका बैग छीन लेना, तो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे। कोतवाली नगर की 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है और जो दोनों घटनाओं की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके द्वारा इनको पहचान किया गया है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।